पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है, लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर, नहीं माफी मांगने से 1 मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूं, जी गलती हो गई, गलती हो गई, दूं क्या खोल के जूता, खोल के दूं क्या, ये रहना खोल के दूं क्या, दूं क्या चाहिए क्या किसी को? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई, जूता निकाल सर, गलती हो गई। एक बाबा का नाम, कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है? हाँ, नमक का बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नमक का। आप सुनिए, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है नीचे तो एक्सपायर हो गया। नमक को कहीं नाक से खींच रहा है, नमक को नाक के खींच के मुंह से निकाल रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। पता नहीं क्यों नहीं डालती है। सबसे पहली बात तो इस सवाल का जवाब, बाबा रामदेव जो है कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है। कभी इसे बहन बेटियां बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, कभी ये कोरोना की दवाई को लेकर विवादित बयान देता है। ये 24 घंटे विवादित बयान देता ही रहता है। और इस देश के अंदर रामदेव ने क्या इस्लाम धर्म को अपना रखा है? रामदेव कैसे जानता है इस्लाम धर्म के बारे में? दूसरी बात, ये लोग जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं इस देश के अंदर, अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति को अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो वो इस्लाम को लेकर विवादित कोई भी बयान दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है। इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मजारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। पता नहीं क्यों नहीं डालती है। बिजनेसमैन है वो। एक बात आप मुझे बताइए, बिजनेसमैन है तो कोई कुछ भी बोलेगा? है आप भिखारी हैं, सड़क छाप, आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं। ये खबरों को बेच के आपका भी तो बिजनेस ही है। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्री में काम करते हैं। बोलना आपका भी बिजनेस है। मेरा कौन सा बिजनेस है? आप पैसे देते हैं? बताइए, अगर देते हैं तो बताइए, ले लेता हूँ आपसे 10-15 लाख का चेक कटवा कर सामने आकर दे दीजिए। बोलिए ना, मेरा कौन सा बिजनेस है बोलने का? वो योग गुरु है ना? है योग गुरु है, आप क्या है? अरे तो योग गुरु है, 1 मिनट, वहाँ योग गुरु है तो वहाँ तांडव दिखा रहे थे क्या? ये कौन सा योग दिखा रहे थे वहां पर जो बयान दे रहे थे? अब ये कह रहे बिजनेसमैन है, अब आप कह रहे योग गुरु है। बताइए ना आप मुझे, है क्या वो आदमी? योग गुरु है बाबा रामदेव, बिजनेसमैन नहीं है। वो भी है। बाबा कहाँ से? पतंजलि है ना उनका। तो बाबा कहाँ से? ये बताओ, बाबा कहाँ से? आप कैसे जानते हैं ना? आप किस रूप में जानते हैं उनको? किस रूप में? भगवान है क्या? रूप में जानेंगे? रूप भगवान ही रूप होता है क्या? मैं तो उसको उस रूप में जानता हूँ। वो साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था, साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था, उस रूप में जानता हूँ। लेकिन वही समय लगातार बाबा रामदेव के ऐसे पहले भी कई बयान आए हैं। देखिए, रामदेव जो है ये विवादित बयान देता ही रहता है, ठीक है ना। और ये 1 नंबर का जिसे कहते हैं ना, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि बाबा है, एक बात आप मुझे बताइए कि अगर बाबा है तो बाबाओं का धर्म कार्य क्या है? कभी आपने इस देश के अंदर, जो आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, कभी आपने उनको इस प्रकार का विवादित बयान देते हुए देखा है? ये लोग अभी निकल कर आ रहे हैं। एक वो अभी बीच में आया था कॉमेडियन बाबा के नाम से, संत परमहंस। अच्छा, संत परमहंस आया था, और ये महोदय जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए वो एक और तो कह रहा था हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था। और ये जो महोदय मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए, इनका नाम दानी संजार है, इनके लिए कह रहा है कि बच्चे आए हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, दूसरी ओर लोगों से कह रहा है कि मुस्लिमों के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इनकी बात का और गधे की रात का कोई भरोसा नहीं है। ये 1 नंबर के खत्म कर रहे हैं बाबा। इतनी अच्छी बात है कि मुस्लिम बच्चों का चैनल सब्सक्राइब करें, आपको उससे भी दिक्कत तो है? फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? अरे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे ना? क्या आप कैसे कह सकते हैं? तो अभी एक मिनट, अभी हिंदू राष्ट्र में सब लोग रहेंगे तो ये रामदेव जो बयान दे रहा है, जो इन भाई ने अभी बताया, भाई साहब ने, कि भाई साहब कुरान को लेकर या वो तमाम चीजों को लेकर जो रामदेव ने बयान दिया है, ये बयान जायज है? ये बताइए ना आप मुझे। वो पौने 2 आंख वाला एक काना जो बयान देता रहता है 24 घंटे। और मैं आपको बता दूं, ये जो काना है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये सुन लीजिए, के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। कौन, क्या चीज? महान शख्सियत है हमारे देश की। आपकी महान शख्सियत है ना? सुनिए, एक काम सुनिए, तो अगर महान शख्सियत है तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाएं उन्हें बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो माफी मांग दो। 1 मिनट, क्या 1 मिनट, क्या राय है? माफी मांग ली ना उन्होंने। अरे 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया, फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या? आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या? वो गलती करके माफी अरे सुन तो लीजिए, आप एक मिनट, आपके घर से जाते हैं रामदेव का प्रवचन सुनने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते। आप कितनी बार गए हैं आपके घर से? आप गए हैं एक आध बार उनके सामने वो जो कराते हैं, वो पेट को ऊपर नीचे आसन लोग लुटासन बोलते जो भी है? हैं, लोग बोलते हैं, हाँ तो आप गई हैं एक आध बार लोग करने? बोलते हैं। आप गई हैं एक आध बार अब करने? योगे पे आप भी तो करते हैं, तो वो भी हैं? करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई साहब कोई। आप एक बार बताइए, उसके आने से कोई योग थोड़ी आया, योग तो पहले से भी था। आज के दौर में सुन लीजिए, आज के दौर में धर्म संसद के नाम पर लोग इस देश के अंदर उन्माद फैला रहे हैं। नहीं, विश्व धर्म संसद के अंदर सुन लीजिए, आप पहले सुनिए, पहले तो बिना बात किए ना मुंह से बी